बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ आ रही हैं तो फ़िश हर एक इंसान का खाने को दिल करता है। आप लोगों के लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। 1 किलो फ़िश ली है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ सुथरी करके इसको रख दिया है। अब इसके ऊपर मसाला कौन-सा लगाना है, चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने अजवाइन लेनी है आधा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा लेना है और 1 चम्मच साबित धनिया लेना है। इन सब को आपने क्या करना है, फ्राई पैन आपने चूल्हे के ऊपर रखना है, फ्लेम ऑन कर देना है और इसमें डाल देना है। इसको हल्का-सा गरम करना है। जब आप इसको गरम करेंगे तो इसकी खुशबू में डबल इज़ाफ़ा हो जाएगा। ऐसे इसको आपने बिल्कुल जलाना भी नहीं है और आहिस्ता सी आग पे आपने इसको गरम करना है, ठीक है? तो अब देखिए ये बिल्कुल हो गए हैं गरम। इनको मैं पीस लेता हूँ और साथ में ये फ़िश मैं लूँगा और इसमें पहले मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा। इसके साथ वो जो मैंने मसाला आप लोगों के सामने बनाया है, ये 2 चम्मच ये डालूँगा। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, ये दरदरा सा है, तो ये डालूँगा। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर डालता हूँ, ये 1 चम्मच जाएगा। 2 चम्मच मैंने वो डाला है तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा और इसके साथ दड़ा मिर्च वो भी जाएगी 1 चम्मच। और इसके साथ यहाँ पे मैं लूँगा थोड़ी-सी हल्दी। सॉरी, मेरी कुछ नज़ले की वजह से तबीयत गड़बड़ है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप नमक हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। ये मैंने इमली रखी हुई है, लेकिन ये बाद में डालूँगा। इसको मैं इसकी गुठली अलग कर लूँ। तो यहाँ मैं डालूँगा 1 चम्मच, 1 से डेढ़ चम्मच आपने डालना है सोया सॉस, ठीक है? ये इसमें डाल के और अब इसमें वो इमली वाला पानी डाल देता हूँ, ये भी तकरीबन 2 चम्मच है। तो इन सबको मैं करूँगा मिक्स। अच्छी तरह में से मिक्स करके इस मछली को मैंने रख देना है। इसको कम से कम आप लोगों ने कितना रखना है, 2 घंटे से तकरीबन अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए रख दें, वरना कम से कम 2 घंटे जो है इसको ये मसाला लगा के आपने रख देना है। इसको अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, ये लेमन का जूस रह गया था, ये मैं मिक्स कर देता हूँ। तो ये लेमन का जूस भी तकरीबन 2 चम्मच है। तो इसको आपने अच्छी तरह से ये ऐसे मिक्स करके अब इसको कवर करके मैं इसको रख दूँगा पूरी रात के लिए। तो इसको फिर सुबह इंशाल्लाह जो है वो मैं निकाल के आपको बताऊँगा कि क्या करना है। इसको ऐसे कवर कर दें ताकि आपके फ्रिज में जो दूसरी चीज़ें पड़ी हों उनमें इसकी स्मेल ना जाए। ये ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से ढाँप के रखें और अपना इसकी जो खुशबू है वो ना जाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। जी दोस्तों, ये लीजिए मैंने एक ट्रे ले ली है। इस ट्रे में मैं डालूँगा लहसुन, सॉरी, बेसन। बेसन मैं 2 चम्मच डालता हूँ। 2 चम्मच बेसन डाल के इसमें मैं 1 चम्मच चावल का आटा डालूँगा, ठीक है? ये मैंने मछली के ऊपर जो मसाला लगाना है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये 1 चम्मच इसमें चावल का आटा चला गया और इसमें थोड़ा-सा नमक जाएगा, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है। आप लोग अपने ज़ायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये कलर के लिए होती है और इसका कोई यानी कड़वाहट इसमें नहीं होती है। तो ये मैं फ़िश जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी सारी रात के लिए, ये आ गई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन गई है। और ये जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना, इसके अंदर जितना मसाला ज़्यादा जाएगा उतना ही ये ज़ायकेदार बनेगी। तो ये दोस्तों, काली मिर्च डालना मैं कल भूल गया था, तो ये अभी मैं इसके मिक्स कर देता हूँ। ये इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। ये सारे पीसेस इनके ऊपर ये
जो मैंने मसाला अलग बनाया है ये डाल अपना लगा देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब मैंने ऑयल लिया, ऑयल को चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हा जो है दरमियाना फ्लेम रखा है, तो इसको जो है गरम कर लिया। अब इसमें मैं पीस डालता हूँ। ये ऐसे आराम आराम से आपने इसमें पीस डालने हैं, और इसको आपने हाई फ्लेम नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं तकरीबन पकाऊंगा, यूँ समझ लीजिए कि 4 मिनट, 4 से 5 मिनट पका के इसको फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगा। तो ये देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब इसके साइड में चेंज कर देता हूँ, और दूसरी साइड से भी इतना ही टाइम लगाऊंगा, तकरीबन 4 मिनट। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ऑयल आप जो है इसमें जिसमें आप ये करेंगे बनाएंगे, वो आपने खुले बर्तन में लेना है और खुला डालना है। इसको डिप करना है, सारी फ़िश उसके अंदर चली जाए, ऑयल के अंदर चली जाए। और इसके पक जाने का एक और मैं आपको बताऊं कि पता कैसे चलता है कि जब ये फ़िश ऑयल ज़्यादा हो, यानी एक आप फ्राई पैन में बना रहे हैं, जो छोटे बर्तन में बना रहे हैं, उसके तो आप जो है ना वो अपना उसमें डिप नहीं होगी सारी। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं, तो जब आपने फ़िश डाली है, फ़िश डालने के बाद ये एक दफ़ा बैठ जाएगी, लेकिन जब ये पक जाती है तो ये ऊपर आ जाती है। ये इसका वो इंडिकेटर होता है कि अभी जो है फ़िश आपकी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए मैं इसको निकालता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी बिल्कुल ये पकी नहीं है। इसको अभी एक दफ़ा और हम पकाएँगे, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक पानी होता है। इसके अंदर का पानी जो होता है ना, वो जैसे ही ये ठंडी होगी तो वो पानी बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आएगा आएगा तो फिर इसका ज़ायका वो ख़राब होगा। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए रख छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा इसी गरम ऑयल में मैंने डालनी है, और इसको 7-8 मिनट पकाना है। जब ये मैं दोबारा पका लूँगा, फिर आप इसको देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश जो है वो रेडी होती है। तो ये मैंने दोबारा से डाल दी है दोस्तों। इसको मैंने एक दफ़ा ठंडा किया है, ठंडा करने के बाद फिर मैंने दोबारा डाली है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश रेडी हो गई है। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और उनको बताया करें। दोस्तों यही मेरे लिए एक इनाम होता है, यही मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए और नई-नई वीडियो जो है वो बनाऊँ और नई-नई रेसिपी लेके आऊँ। तो आप लोगों को अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी हर फ़रमाइश को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसको मैं निकाल के आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये लुक आएगी। खुशबू तो वैसे फैली हुई है, लेकिन आप लोगों से दूर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश रेडी हो चुकी है। आपने ज़रूर इसको बनाना है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप लोगों के घरों पे बरसती रहें। दोस्तों मेरी हर दुआ आप लोगों के लिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली रेसिपी में फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे देना। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।